हेलो, दिस इज अंकित देवंशी। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 सॉलिड स्टेट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 में ये क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने क्लोज पैकिंग को क्लासिफाई करा भाई, लीनियर क्लोज पैकिंग जिसको हम 1 डायमेंशन में कहते हैं, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशन में। तो लीनियर यानी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा। 2 डायमेंशन में फर्दर 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई करा था। पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर को स्क्वायर और हेक्सागोनल को हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर पहले में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 था। ठीक है, आज हम आगे की बात करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको कोई 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको पहले 2 डायमेंशन तो बनाना ही बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमको क्यूब बनाना है, तो भाई हमको पहले एरिया तो आना चाहिए, हमारे पास लेंथ और विड्थ होगा तभी तो हम उसमें हाइट ऐड करके उसको 3 डायमेंशन बनाएंगे। इसका मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग उसी को समझ में आने वाला है जिसको 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्लियर है। मतलब हमको स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों आना चाहिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या पैटर्न था, ए ए ए ए, ठीक है आपको याद होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या था, ए बी ए बी ए बी। क्या था, पहले ए पैटर्न अरेंज कर लिए थे और ए के बीच में जो स्पेस था, जो खाली जगह होता है, वहाँ पे हम बॉल रखे थे और फिर खाली स्पेस के नीचे इस तरीके से मैक्सिमम डेंसिटी मिलती थी और हमारा जो है मिनिमम स्पेस वैकेंट बचता था, खाली बचता था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 पार्ट में क्लासिफाई होती है। पहला है बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और दूसरा है बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है बेस्ड ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 2 डायमेंशनल वाला। ठीक है, बेस्ड ऑन हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और ये बेस्ड ऑन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब क्या था, जैसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको याद होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था कि एक पैटर्न ए है, देख लो भाई, ए ए ए ए। सपोज करो हमने 1 2 3 4 5 स्फीयर्स को आपस में अरेंज किया। पहले ये 1 2 3 4 5 ये पहले अरेंज हो गया। ये कौन सा वाला हो गया बेटा, लीनियर क्लोज पैकिंग। बात समझ रहे हैं, पहला जो पैटर्न 1 2 3 4 5 इसको आपने अरेंज कर दिया, ये क्या हो गया, ये लीनियर क्लोज पैकिंग हो गया। अब इस लीनियर क्लोज पैकिंग के बाद ठीक है हम क्या करेंगे, इस बॉल के नीचे बॉल के नीचे बॉल, ऐसे 5 बॉल के नीचे 5 बॉल को अरेंज करें। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 लाइन हमने अरेंज कर दी। इसका मतलब ये है कि 4 बॉल 5 बॉल ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल अरेंज हो गया और 4 बॉल जो है वो वर्टिकल अरेंज कर गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है, यानी कल वाली बात। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसी एक बॉल को देखेंगे तो उसको डायरेक्ट 4 बॉल टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हम गहराई जैसे होता है ना, लेंथ और विड्थ तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, हाइट भी इंक्लूड करें, तीसरा डायमेंशन इसमें इंक्लूड करेंगे, तब ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है अब वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 डायमेंशनल का जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, जिसको हम शॉर्ट में SCP कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SCP कहते हैं, ये डायरेक्ट आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये 2 डायमेंशनल का स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको आता है तो आप उसी में 1 डायमेंशन और ऐड करेंगे, तब जाकर आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको ये स्ट्रक्चर कुछ क्यूब जैसा दिखाई दे रहा होगा, आप इसको अंदर भी इंक्लूड करना शुरू करेंगे, तब आपको जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम कहते हैं SCP। नाम याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, फिर पूछे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। क्योंकि मैंने बोला था हर एक बॉल को जो है, जो आपका शेडेड बॉल है उसको ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट 4 बॉल डायरेक्ट टच करता है। लेकिन सपोज करिए एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर के आगे भी एक लेयर है, उस लेयर के पीछे भी एक लेयर है, तो जो ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट दाएं बाएं कि ये जो 4 एटम है वो तो टच कर ही रहे हैं, आगे और पीछे के एक एक एटम एक्स्ट्रा होंगे ना जो उसको डायरेक्ट टच कर रहे होंगे। जी हाँ, इसी वजह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और रही बात पैकिंग इफिशिएंसी की, तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बोला पैकिंग इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको लर्न करना है, याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52.4 होता है। ठीक है, 52.4 इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6 है। कैसे फॉर्म हुआ, तो ये बेस्ड है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे। कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है, बात समझ रहा। यानी 3 डायमेंशनल का सबसे सिंपल है, वो था बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसको हमने समझ लिया। अगली बात करते हैं, अगला जो है वो बेस्ड ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब जो हम एफिशिएंसी, अब जो हम ये पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग, वो बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बेस पे। ठीक है, वो 2 पार्ट में होता है। पहला होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP। अब अक्सर सॉलिड स्टेट का लास्ट का जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो बार बार लिखा रहेगा CCP HCP। तो सबसे पहले आप अगर CCP और HCP का मतलब ही नहीं समझते हैं तो भाई आपसे तो क्वेश्चन लगने से रहा, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में CCP और HCP होता क्या। CCP बेटा नाम याद रखिएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये 3 डायमेंशनल का वो क्लोज पैकिंग है जो बेस्ड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, वो भी 2 डायमेंशनल वाला। यानी 2 डायमेंशनल आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्लियर होगा, उसी के बेस पे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग समझेंगे। ठीक वैसे ही अगला जो है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये जो है ये भी 2 डायमेंशनल वाले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम CCP और HCP को डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको डिस्कस करने के लिए आपको एक अलग से टर्म पता होने चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। वो टर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है वाइड। ठीक है, वो याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं वाइड या इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, क्रिस्टल वाइड क्या है, जो है कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे वाइड पे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये जानिए ये वाइड क्या है, या जिनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो वाइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक, इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल साइड भी उसी को समझा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी बॉल को, बॉल स्फेरिकल है बेटा, तो 2 स्फीयर को 3 स्फीयर को 4 स्फीयर को 10 स्फीयर को आपस में कितना भी चिपका के रख दें, कुछ न कुछ स्पेस उनके बीच में तो बच ही जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 1 2 3 बॉल को आपस में टच करा के रखे हैं, कितना भी आप टच करा दें, अगर ये हार्ड बॉल है तो आपको ये बीच में खाली स्पेस दिख रहा है। ठीक है, ये वाला स्पेस दिख रहा है, तो आप कहेंगे इनके बीच में कुछ न कुछ हॉलो स्पेस जरूर बच जाता है। उसी स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल साइट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वाइड बोलते हैं। ठीक है, उनको वाइड बोलते हैं, VOID। बात समझ रहे हैं? तो ये तो हो गया वाइड। अब ये वाइड क्या होता है तो इसको भी हम समझते हैं कि ये वाइड है जो है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। इसको समझते हैं। सपोज करिए कि 2 बॉल से तो वाइड बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना ट्रायंगल जो होता है, वो कम ट्रायंगल को बनाने के लिए या भाई किसी को होता क्लोज्ड अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन तो हमको चाहिए ही। ठीक वैसे ही वाइड बनाने के लिए हमको एटलीस्ट कितने बॉल चाहिए भैया, 3 बॉल, क्योंकि 2 बॉल से तो वाइड बनने वाला है नहीं। बस समझ रहे हैं? तो हमने क्या करा, 1 2 3 बॉल को आपस में ऐसे अरेंज कर दिया, या 1 2 3 बॉल को ऐसे अरेंज कर दिया, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ को कंसीडर करा, मतलब ये 2 डायमेंशन में, क्योंकि बोर्ड पे अब आप बना दिए हैं, बोर्ड पे बना दिए हैं तो भाई समझा है, जो वाइट बोर्ड है वो 2 डायमेंशन में है, लेंथ है विड्थ है। तो हमने चूंकि इसमें 2 पैरामीटर इस्तेमाल करा है, एक लेंथ और दूसरा विड्थ, इसलिए इसका नाम क्या है, 2 डायमेंशन। ठीक, अब इनका नाम ट्रायंगुलर वाइड क्यों पड़ा, तो फिर कल की बात, जब आप इन तीनों बॉल को आपस में मिला देंगे ना, तो देखिए जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर वाइड का, वो बना है बेटा ट्रायंगल की तरह, इस वजह से इसका नाम है ट्रायंगुलर वाइड। ठीक, नीचे भी देख पा रहे हैं तो ये भी स्ट्रक्चर जो बना है ये भी क्या है, ट्रायंगुलर वाइड। यानी ये जो स्पेस और ये जो स्पेस है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये इन दोनों स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वाइड। बात समझ रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि सर ट्रायंगुलर वाइड बनने के लिए कितने बॉल चाहिए, 3 बॉल चाहिए। तो आप 2 स्ट्रक्चर क्यों बनाए हैं, दोनों तो हमको एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोनों में माइन्यूट सा अंतर है, एक बहुत छोटा सा अंतर है जो इसको जानना जरूरी है आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। वो याद रखिएगा, इसमें 2 बॉल देखिएगा आपस में ऊपर रखे गए हैं और एक बॉल को नीचे से अटैच किया गया है।
जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें अपोजिट है, इसमें एक बॉल ऊपर है और 2 बॉल नीचे है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उल्टा भाई, किसी चीज़ को आप ऐसे देख रहे हैं, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। जी हाँ, अंतर क्या है कि ये जो ए, मान लेते हैं ये जो वाइड बना है इसका नाम है ए, और ये जो वाइड बना है इसका नाम है बी। तो आप कहिए ए और बी में क्या अंतर है, तो आप कहिए ए एक ऐसा ट्रायंगुलर वाइड है जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। वर्टेक्स समझते हैं ना, वर्टेक्स समझते हैं ना बाबू? जी हाँ, जो समझते हैं वही वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स नीचे की तरफ है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ऊपर की तरफ है। यानी ए एक ऐसा ट्रायंगुलर वाइड है, अबे भाई 2 डायमेंशनल तो है ही है, एक ऐसा ट्रायंगुलर वाइड है जिसमें उसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, और बी एक ऐसा ट्रायंगुलर वाइड है जिसमें उसका वर्टेक्स क्या है, नीचे की तरफ है। बात समझ रहे हैं? तो वाइड आप समझ चुके हैं। वाइड क्या होता है? वाइड जो है 2 टाइप का होता है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वाइड में नाम हमने दिया है ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड इसलिए क्योंकि ये 3 बॉल से आपस में मिलकर बना है, और उनके सेंटर को मिलाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा। अंदर का जो वाइड देखेंगे उसका भी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर है, इस वजह से इसका नाम ट्रायंगुलर वाइड रखा गया है। अब ट्रायंगुलर वाइड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ए एंड बी। ए क्या है? ऐसा ट्रायंगुलर वाइड जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं ए से, मान लो नोट कर देते हैं। और ऐसे ट्रायंगुलर वाइड जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, उनको हम क्या किसे नोट करते हैं? बी से। ठीक है, जरूरत पड़ेगी ए और बी की, उसको याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? 2 डायमेंशनल वाइड का ये ट्रायंगुलर वाइड समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं अगले वाइड की, वो है हमारा 3 डायमेंशनल वाइड। 3 डायमेंशनल वाइड में 2 नाम है, पहला है बेटा टेट्राहेड्रल, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले टेट्राहेड्रल, नाम से क्लियर है। टेट्राहेड्रल मतलब आपको मेथेन याद होगा। मेथेन के केस में अगर आप कार्बन को एम्प्टी स्पेस माने तो टोटल कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए थे? 4। ठीक है, तो आप कहेंगे ऐसा वाइड जिसको बनाने में 4 बॉल इन्वॉल्व हो, ऐसा 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इंक्लूड होगा, तीनों डायमेंशन का आप यूज़ करेंगे। तो ऐसा वर्ड जिसको बनाने के लिए हम 4 बॉल का इस्तेमाल करें तो नाम ही हो गया टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं? 4 स्ट्रक्चर हमको चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड होता है। ठीक, अब ये टेट्राहेड्रल वाइड क्या है? ये ऐसे वाइड हैं जिनको बनाने के लिए कितने बॉल चाहिए हमको? 4 बॉल चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा, ट्रायंगुलर वाइड को पहले बना लीजिएगा। आप देख रहे हैं 3 जो डार्क बॉल आपको दिख रहे हैं वो नीचे बेस के हैं। 3 बॉल को आपस में चिपका के ट्रायंगुलर वाइड की तरह एडजस्ट कर दीजिएगा, और एक बॉल जो है उसको ऊपर से रख दीजिएगा उन तीनों बॉल के स्पेस में। ठीक है, ठेले पे नारंगी या ऑरेंज मौसमी रखे हैं, कुछ ऐसा ही बेटा। 3 बॉल है, ठीक है, 3 बॉल है, उनके बीच में जो स्पेस होगा उनके ऊपर से एक बॉल रख लीजिएगा। तब इनके बीच में जो वाइड बनेगा वो होगा टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, वो होगा क्या? टेट्राहेड्रल वाइड। यानी टेट्राहेड्रल वाइड बनाने के लिए हमको कितने बॉल की ज़रूरत है? 4 बॉल की ज़रूरत है। और ये जो होता है, ये बोर्ड पे तो भाई मैंने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके बना दिया है, लेकिन इसको बोर्ड पे आसानी से ड्रॉ नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। 3 बॉल आप ऐसे रख दीजिएगा, एक बॉल ऊपर, फिर ऐसे ही आप 3 बॉल यहाँ है उसको ऊपर रख दीजिएगा। अब जो वाइड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? टीवी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? टीवी, टेट्राहेड्रल वाइड। कितने बॉल इन्वॉल्व होंगे? 4 बॉल। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है वो है ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड को बनने के लिए कितने बॉल चाहिए? तो याद रखिएगा 6 बॉल। इसको बनने के लिए कितने बॉल चाहिए? 4 बॉल। इसके लिए कितना चाहिए? 6 बॉल। 6 बॉल कैसे? तो 6 बॉल जो है वो कुछ इस तरीके से कि 3 बॉल जो है ना उनको कुछ ऐसा रखिएगा, इसे ये 1 2 3। ठीक है, ये 3 बॉल हो गया। अब ये ट्रायंगुलर वाइड बना, तो ट्रायंगुलर वाइड बना, इसमें जो वर्टेक्स है वो किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें ये जो वर्टेक्स है वो क्या है? ऊपर की तरफ है। तो एक ट्रायंगुलर वाइड ऐसा लीजिएगा जिसमें उसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। दूसरा ट्रायंगुलर वाइड ऐसा लीजिएगा जिसमें इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, लाइक दैट। ठीक है, अब जो है डॉटेड से जो मैं आपको बना रहा हूँ वो ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यानी जब 2 ट्रायंगुलर वाइड जिनके वर्टेक्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी ए और बी वाले। ठीक है, जैसे ए हम बना लिए, बी हम बना लिए। अगर हम ए बी को उठा के ए के ऊपर रख दें
तब हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। याद रखिएगा 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता था थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा सोचिए, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या बेटा, 3 बॉल को जो कि बेस पे रखा गया है उनका वर्टेक्स मान लो ऊपर की तरफ है, दूसरा जो 3 बॉल हम लिए हैं उसमें उसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। अब जो स्टार्टिंग के 3 बॉल हैं जिनका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, उनके ऊपर इन 3 बॉल को ऐसा अरेंज करिए कि इन दोनों के जो वर्टिसेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हो, ठीक है। तब जो वाइड बनेगा उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बस समझ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इनका जो इसमें जो नंबर ऑफ बॉल इन्वॉल्व होते हैं वो होता है 6, और इसमें जो नंबर ऑफ बॉल इन्वॉल्व होते हैं वो होता है 4, ठीक है। बाकी नोट्स होगा, आप आराम से क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन में बेस्ड ऑन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बेस्ड ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बेस्ड ऑन स्क्वायर क्लोज पैकिंग के आप आगे जाएंगे तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी मैंने 52.4 बताया ही बताया। उसके बाद आपने क्यूबिक सीसीपी और एससीपी को पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना होगा, वो होगा वाइड इंटरस्टिशियल स्पेस, वो कितने टाइप से है ये बात आपको समझ आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय। क्वेश्चन के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। सपोज करिए कि आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है, क्योंकि एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने के पहले एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि देखो बेटा होता क्या है कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें 2 टाइप के आयंस होंगे, एक कटायन और एक एनायन। आपको पता है क्लास 11 पढ़ के आए हैं, कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बनाता है कटायन। कटायन का साइज़ होता है छोटा, कुछ ज़्यादा ही छोटा, और जो एनायन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो ये जो बड़े बड़े एटम आप देख पा रहे हैं ना, एक्चुअल में भाई साहब ये होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड एनायंस, ठीक है। यानी जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर्स, मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये जो कॉर्नर एटम हैं या जो मेन एटम है ना, वो एनायन होते हैं। भाई साहब ये जो कटायन हैं वो तो इनके बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें फंसे रहते हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भाई साहब एनायन माइनस वाले ही बनाते हैं। माइनस वाले जब भी कटायन एनायन आए आप तुरंत समझ जाइएगा सॉलिड स्टेट में जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल वाला, ठीक है, कॉर्नर वाला, वो सारा निगेटिवली चार्ज्ड एनायंस बनाते हैं। जो कटायन होते हैं वो इनके बीच में जो स्पेस होते हैं, अब स्पेस होगा क्या, तो स्पेस तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, या तो टेट्राहेड्रल वाइड या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड। 3 डायमेंशनल के केस में अगर सीसीपी या एचसीपी हुआ तो 2 ही तो वाइड बनेगा, या तो टेट्राहेड्रल वाइड या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड, समझ रहे हैं। तो इसी में ये जाके क्या होता है, ये फंसा रहता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है कि एक सिंगल एटम अपने से डबल, यानी एक सिंगल एटम 2 टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म कर सकता है। ये समझो एक रूल है ऐसा जिससे सारे क्वेश्चन लगेंगे। रूल नहीं समझ पाएंगे तो मतलब क्वेश्चन तो लगने से रहा। ये अभी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एक सिंगल बॉल जो है, एक सिंगल बॉल अपने से डबल, ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म कर सकता है, और एक सिंगल बॉल एक ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यानी ये जो मार्कर है तो ये 2 मार्कर बना सकता है, वो जो 2 मार्कर होंगे वो टेट्राहेड्रल वाले होंगे। यानी एक जो बॉल है वो 2 टेट्राहेड्रल वाइड बना सकता है, और एक जो बॉल है वो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बना सकता है। कोई पूछे कि एक बॉल कितने वाइड बना सकता है, भैया 3। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो n बॉल है तो वो 2n तो टेट्रा बना दिया और n ऑक्टा बना दिया, तो भाई साहब टोटल नंबर ऑफ वाइड कितना होगा, 2n में n ऐड कर दीजिए, 3n हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक बॉल 3 वाइड बना सकता है जिसमें 2 टेट्राहेड्रल होगा और 1 ऑक्टाहेड्रल होगा। रूल समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आइए लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, नोट्स होगा, नोट्स में जो पैटर्न है क्वेश्चन का मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बात समझिएगा। लिखा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द 2 एलिमेंट्स x एंड y। x और y से मिलके कोई कंपाउंड बना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।
भाई आप लोगों को लग रहा होगा सॉलिड स्टेट जो पढ़ने में आसान लग रहा है, क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा है, बात समझिएगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई एज एनायंस मेक सीसीपी। इसमें वाई क्या है? एनायन है। वाई क्या है? एनायन है, यानी वाई पूरा आपका क्या बनाने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो उनके बीच में स्पेस होने वाला है उसमें जाएगा कटायन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? एनायन है। दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एज कटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक, देखो पूरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें दो एटम इन्वॉल्व हैं, एक एक्स और एक वाई। वाई जो है वो है एनायन, ठीक है, और यक्स जो है कटायन। यक्स जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को हमको कंपाउंड का फॉर्मूला बता दीजिए। तो हम क्या करें हैं, सबसे पहले ये तो रूल है कि इफ n स्फीयर्स आर अवेलेबल देन टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? n, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है सपोज नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी, मान लेते हैं हम कि जो सीसीपी में नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो कितना है? वो y, सॉरी ये तो y एनायन है, जो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व है वो होता है n। आप रैंडम माने हैं, रैंडम, ठीक है। आप x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं हमने कैपिटल N जो है ये नंबर ऑफ एनायन है, ठीक, y का ये हमने माना है। अब बताइए अगर n बॉल इन्वॉल्व है तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? n ही होगा। n बॉल इन्वॉल्व है और टोटल जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो कितना होगा? उसका डबल होगा, 2n होगा। तो हमने लिख लिया कि n एटम अगर इन्वॉल्व है, y एनायन है, तो वो कितने वाइड बना सकता है? तो टेट्राहेड्रल वाइड बना सकता है वो 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइड बना सकता है वो n, इतना बना सकता है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जो यक्स कटायन है, ठीक, वो जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्रा नहीं, जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड है उन सबको फिल कर दिया। तो भाई साहब n बॉल अगर n ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहा है और उस n ऑक्टाहेड्रल वाइड को यक्स ऑक्यूपाई कर दिया, तो यक्स का नंबर भी तो n हुआ। हम कह रहे हैं हम 10 मार्कर यहाँ पे फैला के रखे हुए हैं और कुछ टीम आई, एक ग्रुप आया और वो 10 का 10 मार्कर जो है वो सिंगल लोगों को मिल गया। तो कोई पूछे कितने लोग आए थे? 10 लोग आए थे। क्यों? क्योंकि 10 ही मार्कर तो हम लोग रखे थे। n हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाया है और n जो है वो एटम आके उसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो कटायन है ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाइड बाय एटम एक्स, ये जो कटायन है प्लस वाला है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसका भी नंबर क्या हो जाएगा? n। अब आपसे कोई पूछे फार्मूला, तो आप कहेंगे भाई x कितना है? n। y कितना है? n। तो x के नीचे भी क्या लिखेंगे? 1। भाई कैंसिल हो जाएगा ना, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। और y के नीचे भी y के नीचे भी क्या लिखेंगे? 1, यानी इनका जो सिंपल फार्मूला होगा वो क्या होगा? वो XY होगा। बात समझ रहे हैं? यानी इसका जो सिंपल जो कंपाउंड है उसका सिंपल फार्मूला क्या होगा? XY होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट A एंड B। देखो बेटा क्या है, A और B दो एलिमेंट हैं, ठीक, ये दोनों आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाए हैं। अब इसमें A और B में से B जो है वो क्या बना रहा है? वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग HCP बना रहा है। तुरंत हम समझ जाएंगे भाई साहब वो क्या है? एनायन है। A क्या हो जाएगा? कटायन हो जाएगा, ठीक, इतना तो हम समझ ही जाएंगे। जो HCP या BCC या कुछ भी बनाता है वही है कटायन। उसी को हम सपोज करेंगे कि उसके नंबर ऑफ एटम जो हैं वो है n, ठीक। तो हमारी पहली लाइन है सपोज द नंबर ऑफ एटम ऑफ B। जो नंबर ऑफ एटम B है ये हमने रेंडमली माना है, x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, मैंने n माना, कैपिटल N है वो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। तो मतलब B के n एटम प्रेजेंट हैं ऐसा हमने माना है। अब एक एटम अपने से डबल टेट्राहेड्रल वाइड बना सकता है, एक एटम उतना ही वन एटम जो है 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड बना सकता है, ठीक है। तो n एटम की बात कर लेते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा जो कि B बनाएगा? वो होगा 2n, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? वो होगा n, क्योंकि n एटम हम माने हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड सेम नंबर में ऑक्टाहेड्रल वाइड, इतना हो गया। अब A के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में ही कि जो A है वो क्या है? तो लिखा है द एलिमेंट A ऑक्यूपाइड
2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। अभी यहाँ यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, तो ए का नंबर कितना होगा, तो ये 2/3 है, 2/3 है, तो ये 2/3 तो मैंने लिख दिया। किसका 2/3 है, ये टेट्राहेड्रल वाइड का है। और टेट्राहेड्रल वाइड कितना है भैया, यहाँ से ऊपर देख लीजिए, वो है 2n, ठीक। यानी ये हो गया 2/3 इंटू 2n, भाई 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4/3n हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया हमने। इतनी बात समझ में आई, बस यही क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ विच किसका, वो कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइड का। यही ऑक्टाहेड्रल वाइड होता तो यहाँ n लिखता है, टेट्राहेड्रल वाइड बोला है तो 2n लिखूंगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3n, 4/3 क्या हो जाएगा n। अब हमको क्या करना है, ए और बी का रेशियो लेना है, फॉर्मूला बनाना है। तो भाई ए कितना है, ए जो है वो 4/3n है, 4/3n मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख रहे हैं, इस 2 रेशियो है किसका, बी के नंबर को हम खुद ही माने रहेंगे, वो है n। इतना बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, दोनों में n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों में n से डिवाइड करेंगे, तो ये n से डिवाइड करेंगे, ये n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। बात समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे जब 3 आएगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, 4:3 का रेशियो है किसमें, ए और बी के बीच में। आप झट से कहेंगे फॉर्मूला भाई साहब क्या बना, A4B3। बात समझे हैं, अगर नहीं समझ पाए एक बार वीडियो को फिर से पीछे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के आप लगाते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।